साथियों जय भीम। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक। पुस्तक का नाम है हर घर अंबेडकर, जिसे लिखा है डॉक्टर एम.एल. परिहार जी ने और जो कि बुद्धम पब्लिशर्स जयपुर से प्रकाशित है। इस पुस्तक में हमने अभी तक 9 भाग सुने हैं। आज हम सुनेंगे इसका 10वां भाग। हेडिंग है अंबेडकर का क्रांतिकारी भाषण। अब हमारे दुख हम ही दूर करेंगे, ऐसा अंबेडकर ने कहा। अपने आगे के भाषण में अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी और स्वराज्य की मांग का समर्थन किया, लेकिन यह आशंका भी जताई कि यदि संविधान बनाने वाली राजनीतिक मशीनरी विशेष प्रकार की नहीं हुई तो इसमें दलितों के साथ न्याय की संभावनाएं कम ही रहेंगी। नए संविधान का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था जातिवाद पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग सबसे ऊंचे और कुछ सबसे नीचे माने जाते हैं। भारतीय समाज में समानता व भाईचारे के लिए कोई स्थान नहीं है तथा तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय व अत्याचार के संकुचित विचारों को छोड़ा नहीं है। अंबेडकर ने साफ कह दिया, हमारे दुखों को हमारे सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता। हम भी तब तक इन्हें दूर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथों में भी राजनीतिक व आर्थिक सत्ता और सामाजिक समानता का हक ना आ जाए। दलित वर्ग ऐसे सरकारी चमत्कार को देखने के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अब और इंतज़ार किया जाना संभव नहीं है। अगली हेडिंग है महान राष्ट्रवादी नेता अंबेडकर को सभी ने सराहा। बाबा साहेब के भाषण का ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और वहाँ के अखबारों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। दूसरे ही दिन से प्रेस रिपोर्टर्स व कूटनीतिज्ञों ने उनसे मिलकर कई सवाल पूछे। बाबा साहेब ने भी स्वयं वहाँ के अखबारों में लेख लिखे और कई सभाओं में व्याख्यान दिए। अंबेडकर के लेखों द्वारा ब्रिटिश जनता को भारत की सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था व हिंदू राजनीति की सच्चाई के बारे में पता चला। इंडियन डेली मेल अखबार ने अंबेडकर के भाषण को पूरे सम्मेलन में एक बेहतरीन भाषण बताया। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा साहेब ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह दलित वर्ग के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र था। उन्होंने बड़ी मेहनत, दूरदर्शिता व राजनीतिक समझ से भावी संविधान में शामिल करने के लिए यह योजना तैयार की थी। उन्होंने ब्रिटेन की धरती पर भारत के अछूतों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की नींव रखी। ब्रिटेन में दुनिया को बताया दलितों की दयनीय दशा। ये हेडिंग है भारत की भेदभावपूर्ण व्यवस्था की गुलामी की जंजीरों से अछूतों को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहेब ने इंग्लैंड में एक पल भी चैन नहीं लिया। वह दिन रात इसी महान कार्य में लगे रहे। उन्होंने ब्रिटेन व ब्रिटेन से बाहर भी हर महत्वपूर्ण व्यक्ति तक अछूतों की पीड़ा पहुंचाई। विदेशी अखबारों में लेख लिखकर, रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू देकर, राजनीतिज्ञों से मुलाकात कर, ब्रिटिश सांसदों के साथ सभाएं कर तथा व्याख्यान देकर भारत में हिंदू समाज द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचार व अन्याय का पर्दाफाश किया। गोलमेज सम्मेलन में एक तरह से भावी स्वराज भारत की नींव रखी गई। आज़ादी मुझे भी प्यारी है, लेकिन पहले सामाजिक आज़ादी चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने अपने भाषण में आगे कहा, गांधी जी मुसलमानों और सिखों को तो अलग अधिकार देने को तैयार हैं, लेकिन अछूतों के नेता और विधाता खुद बने रहना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या अछूत कभी भी आज़ाद नहीं होंगे? आज अछूतों के राजा अंग्रेज हैं और अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद सवर्ण हिंदू हमारे राजा हो जाएंगे। आज़ादी मुझे भी प्यारी है, मैं भी देश को आज़ाद देखना चाहता हूँ। अंग्रेज़ हुकूमत की जितनी मैंने आलोचना की है वैसे किसी ने नहीं की, लेकिन मैं इस देश की राजनीतिक आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी अपनी करोड़ों अछूत भाइयों की सामाजिक आज़ादी समझता हूँ। 7 सितंबर 1931 को दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस सम्मेलन के मुख्य कार्य संघ योजना समिति, फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी तथा अल्पसंख्यक कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी का था। अगली हेडिंग है पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड द्वारा दलितों को 2 वोट का अधिकार। भावी पीढ़ियां जानेंगी कि मैंने राष्ट्र की सच्ची सेवा की है। 17 अगस्त को बाबा साहेब भारत आए। 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों जातियों
समुदायों संप्रदायों से संबंधित कम्युनल समस्याओं पर अपना फैसला दिया और उसकी घोषणा हुई। भारतीय संविधान के इतिहास में यह निर्णय कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस अवार्ड के तहत दलित वर्ग के लिए प्रांतीय सभाओं में अलग से सुरक्षित सीटें मंजूर की गई तथा दलितों को 2 वोट देने का अधिकार मिला। 2 में से 1 वोट का अधिकार अपने दलित वर्ग का प्रतिनिधि चुनने के लिए तथा दूसरे वोट का अधिकार जनरल सीट के चुनाव क्षेत्र से सामान्य प्रतिनिधि चुनने के लिए मिला। यह अधिकार भी मिला कि दलित व्यक्ति कहीं भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। पृथक निर्वाचन के अनुसार दलितों के डबल वोट देने का अधिकार मिला। यह ऐतिहासिक और अछूतों के लिए महत्वपूर्ण अधिकार मिलना डॉक्टर अम्बेडकर की भारी जीत थी। गांधी जी को जब कम्युनल अवार्ड का पता चला तो उन्होंने जेल से ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सूचित किया कि अछूतों को दिए पृथक प्रतिनिधित्व के खिलाफ वह 20 सितंबर 1932 से जेल में आमरण अनशन शुरू कर देंगे। वे चाहते थे कि अछूतों को हिंदुओं से अलग न रखा जाए क्योंकि वह हिंदू समाज का आवश्यक अंग है। गांधी जी तो जेल से ही ब्रिटिश सरकार को लिख चुके थे कि यदि अछूतों को पृथक निर्वाचन अर्थात सेपरेट इलेक्टोरल का अधिकार दिया तो वह उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगली हेडिंग है गांधी जी का यरदा जेल में आमरण अनशन, अम्बेडकर भारी मुश्किल में। पूना की यरदा जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के फैसले से भारत की राजनीति में हाहाकार मच गया। देश में गांधी जी की छवि महात्मा जैसी थी, इसलिए यह स्वाभाविक था। सभी को महात्मा जी की जान की चिंता हो रही थी, लेकिन करोड़ों अछूतों को इंसानियत का दर्जा दिलाने की चिंता किसी को नहीं थी। उधर गांधी जी के अनुयायी हिंदुओं से आग्रह कर रहे थे कि वह राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर संगठित हो जाएं। सारे देश में चिंता हो गई। गांधी जी के प्राण बचाने के लिए नेताओं में भाग दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि उनके महात्मा के प्राणों का बड़ा महत्व था। बाबा साहेब ने तो आमरण अनशन से पहले ही कह दिया था, मैं इन राजनीतिक चालों व झांसों की परवाह नहीं करता। मैं उस व्यक्ति की बात समझ सकता हूँ जो अपने विरोधी की सच्चाई को मानता हुआ समानता की शर्तों पर समझौता करने के लिए सच्चे मन से कोशिश करे। हेडिंग है डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कड़े इम्तिहान की घड़ी। अम्बेडकर ने आगे लिखा, गांधी जी ने अछूतों के खिलाफ आमरण अनशन जैसा फैसला लिया। यदि यह फैसला देश की आज़ादी के लिए लिया गया होता तो बहुत अच्छा होता। यह दुख की बात है कि कम्युनल अवार्ड में अछूतों के अलावा मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियंस को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, लेकिन महात्मा जी सिर्फ अछूतों के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे हैं। अगली हेडिंग है, चाहे मुझे बिजली के खंभे पर उल्टा लटका कर फांसी दे दो। पूना की यरदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसी दिन मुंबई में चल रही सभा का दूसरा दिन था। सभा में सुरक्षित सीटों की बात पर अम्बेडकर ने कहा, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं विलेन बनूं यह मेरा नसीब ही सही, लेकिन जिसे मैं अपना पवित्र कर्तव्य मानता हूँ उससे मैं जरा भी टस से मस नहीं होऊंगा। मैं अपने लोगों के प्रति विश्वासघात नहीं करूँगा। भले ही आप मुझे नज़दीक के बिजली के खंभे पर उल्टा लटका कर फांसी दे दो, इसकी बजाय आप गांधी जी से 1 सप्ताह तक अनशन स्थगित करने की प्रार्थना करें और समस्या का ठोस विकल्प खोजें, वही ठीक रहेगा। अगली हेडिंग, गांधी जी के प्राणों की चिंता और अम्बेडकर को मारने की धमकियाँ। अम्बेडकर द्वारा पेश की गई शर्तों पर अब मोलभाव होने लगा। हिंदू अखबारों में ने फिर गैर जिम्मेदार और जातिवादी रूप दिखाते हुए अम्बेडकर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 23 सितंबर की शाम को यह समाचार फैल गया था कि गांधी जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया है, शरीर बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसी दशा में वह डॉक्टर अम्बेडकर से मिलकर अपने पिता की हालत बताई तथा उनके प्राण बचाने की प्रार्थना करने लगे। एक ओर गांधी अम्बेडकर समझौते की वार्ताएं चल रही थीं, दूसरी ओर पूरे भारत के कोने कोने से अम्बेडकर को धमकी भरे टेलीग्राम व पत्र मिल रहे थे। उन्हें मारने की धमकियां मिल रही थी, राजनेता गालियां दे रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर के सामने भारी संकट आ गया। गांधी जी अपनी दशा की जिम्मेदारी जबरदस्ती अम्बेडकर पर डाले जा रहे थे, लेकिन
अंबेडकर को अपनी करोड़ों भाइयों की आशाओं की हत्या होने की भी चिंता थी। हिंदू लोग अंबेडकर के प्रति हिंसक हो गए थे। बाबा साहेब जब सड़क पर निकलते थे तो लोग उन्हें ऐसी निगाहों से देखते मानो मार ही डालेंगे। अंबेडकर के सामने बड़ा धर्म संकट था कि दलित हितों की रक्षा करे या महात्मा के प्राण बचाए। पूना पैक्ट बाबा साहेब ने बचाए गांधी के प्राण। 23 सितंबर शुक्रवार की रात भय के वातावरण में गुजरी। शनिवार को हिंदू नेताओं के बीच फिर विचार विमर्श शुरू हुआ। आखिर स्टेट विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या 145 तय हुई और सेंट्रल विधानसभाओं में सीटों की आरक्षण 10% तय हुआ। आखिर अंबेडकर 10 वर्ष तक के लिए मान गए और गांधी जी भी मान गए। फिर क्या था? गांधी जी की हाँ के बाद समझौता पत्र तैयार करने में कोई खास समय नहीं लगा। समझौता पत्र तैयार कर लिया गया। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ वह बाद में पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी 24 सितंबर 1932 को यह पूना पैक्ट हुआ। आखिर गांधी जी के प्राण बच गए। आवरण अनशन तोड़ दिया। यह समझौता भारत के संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे हिंदू समाज की वह मानसिकता भी उजागर होती है कि अछूतों के विरोध के लिए वह किस हद तक जा सकते हैं। अछूतों की मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, रोजगार व उत्तम व्यवसाय। अछूतों की सामाजिक व आर्थिक समस्या पर बाबा साहेब ने कहा है कि अछूतों की मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, उच्च रोजगार और जीविका कमाने के उत्तम ढंगों में निहित है। मंदिर प्रवेश दलितों का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो सामाजिक समानता की दिशा में एक सांकेतिक संघर्ष था, लेकिन अछूत लोग उस धर्म को कतई सहन नहीं करेंगे जो गुलामी, भेदभाव और असमानता पर आधारित है। आपने जो कुछ खोया है उसे दूसरों ने पाया है। आपका निरंतर अपमान दूसरों के सम्मान का कारण है। आपका निरादर, तुम्हारे अभाव, कष्ट, दरिद्रता व अपमान पिछले जन्म के पापों के कारण नहीं है, बल्कि यह आप पर हावी हुए लोगों के अत्याचार, अन्याय व शोषण के कारण है। अपनी दास्तां खुद मिटानी है। ईश्वर या अवतार के भरोसे मत रहना। मार्च 1933 में बम्बई में हुई एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, तुम्हें अपनी दास्तां यानी गुलामी खुद मिटानी है। उसके अंत के लिए काल्पनिक ईश्वर या किसी अवतार का इंतजार मत करो। आपको आपकी मुक्ति आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शक्तियों में निहित है, न कि तीर्थ स्थानों और व्रत उपवासों में। शास्त्रों व पुराणों को पढ़ने से वे तुम्हारी भुखमरी से नहीं बचा पाए। तुम्हारे पूर्वज यह सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। अपने पूर्वजों की तरह आपके शरीर पर भी फटे हुए कपड़े हैं। उनकी तरह आप भी अंधेरी कोठरियों में सड़ रहे हो, हर समय बीमारियों से ग्रस्त रहते हो और दवा के अभाव में बेमौत मर जाते हो। कीड़े मकोड़े की तरह तुम्हारी ज़िंदगी हो गई है। ढोर ढांगर से भी ज़्यादा गंदगी वाला तुम्हारा रहन सहन है। मुर्गियों की तरह तुम भी संक्रामक रोगों के प्रकोप की चपेट में मर जाते हो। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन निरर्थक बातों में मत फंसो। तो यहाँ पर हमारा ये भाग 10वां समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं 11वें भाग में। तब तक के लिए जय भीम।